अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? गुलाम भाई का सलाम हो आपको। प्यारे दोस्तों, ये देखें भाई जोड़ा माशाल्लाह से। कैमरामैन ज़रा करीब आ जाएं माशाल्लाह से। ये दिखाएं एक कपल जोड़ा। ठीक है जी माशाल्लाह। ये अमरोहे का जोड़ा है। ठीक है, मादी और नर। ठीक है जी, ये कुरीज़ में से अभी निकल रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह तो कुछ टाइम के बाद ये कुरीज़ से निकल जाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो देख सकते हैं, मैं ज़रा आपको सही करके दिखाऊं। ठीक है जी, ये देखें कपल, बड़ा प्यारा कपल। ठीक है जी, देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी कुरीज़ में है, अभी ये जो है परशर निकालेगा। अभी इसकी दुम वगैरह कच्ची है, अभी यानी निकाल रहा है। और जो गर्दन के बाल हैं घुंघरू करेगा, बड़े बाल, कुंडल बाल। ठीक है, अभी ये बाल इसके भी कच्चे हैं, छोटे हैं, अभी बड़े करेगा। और ये मादा है, ये भी झाड़ कर रही है, यानी पर झाड़ रही है, कुरीज़ में आ रही है। ठीक है, इंशाल्लाह ये जो है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जल्दी से ही जो है कुरीज़ कर लेगी। तो कैमरामैन आप ये ले लें कैमरा, और फिर अभी जो है यारों से दोस्तों से गपशप करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये अमरोहा है। अमरोहे की 5 लेनें होती हैं। सबसे जो पहला अमरोहा चला है इंडियन, वहाँ से इंडियन अमरोहा जो है, अमरोहा शहर की एक ब्रांड थी, इंडिया का शहर अमरोहा है, वहाँ से वो नस्ल चली थी। महाराजा राजा वगैरह इस तरह के वो शौक़ रखते थे। उसके बाद हमारे पाकिस्तान के जो शाह आलम शाह साहब थे, वो जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुए, तो फिर अपने साथ वो जो वहाँ पे शौक़ था उनके पास इंडियन अमरोहे, वो यहाँ पे ले आया। फिर यहाँ पे उसने माशाल्लाह शौकिया तौर पे इस चीज़ को नए अंदाज में बनाया, जो कि यहाँ की पुरानी ब्लड लाइन थी उनके साथ यानी क्रॉस करके एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बना ली उसने। और उसके अलावा जो है उसमें ये था, ख़ास करके चलते आए, आपको जो है गपशप भी सुनाते हैं और लान की सैर भी करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जो वो है अपना अमरोहा, वो फिर यानी ठीक ठाक उसने एक ब्रांड बना लिया। उसके कलर, उसकी शक्ल, उसके जो है पॉइंट्स सारे एक जैसे थे। उस शीरेज़े के बाद फिर गर्देज़ा बना, फिर रेज़ा आया। ठीक है जी, यानी तीसरे नंबर पे उसके पास, हो पहले नंबर पे वो था। अच्छा, फिर उसके अलावा इंडिया में मीरठ सही है, जिसको स्पीड में मिर्ठी भी बोलते हैं, मिर्ची भी बोलते हैं। तो जो है मराठी, वो जो है वो भी अमरोहे में ही है। ठीक है, बिल्कुल। ये 5 जो लेने हैं ये अमरोहे की हैं। इनमें अगर आपस में भी क्रॉस करते हो, अगर आपके पास मिर्ठी है और नर मिर्ठी का है, मादी अगर रेज़े की है तो भी अमरोहा आगे चलेगा। अगर आपके पास मादी जो है बिलफर्ज इसकी है, रेज़े की है, और नर आपके पास शीरेज़े का है, तो भी आपके पास जो है अमरोहा ही चलेगा। क्योंकि ये ब्रांड पॉइंटों के हिसाब से, बनावट के हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेतहाशा खूबसूरती, इसके अपने पॉइंट्स, इसकी अजान, इसके पर, इसकी नली, इसके चेहरे के अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और असालत तो इसमें कूट कूट के भरी है, यानी इतनी इसके ऊपर मेहनत की है कि इसकी जो असालत है, जब आप देखोगे कि यार ये सामने आपके खड़ा हो, इसके गुंडल बाल होते हैं और छोटी सी नोक होती है, बहुत चेहरे की बहुत प्यारा अंदाज़ होता है। तो उसके अलावा इसकी जो दुम का स्टाइल होता है, हल्की सी खड़दुमा, यूँ लंबी टेल होती है और बहुत प्यारे अंदाज में। परों की साइज़, नली छोटी होती है, सीना चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके पॉइंट्स जो हैं, यानी कि और ज़्यादातर जितने भी ओरिजिनल हैं ये 0 साइज़ में, छोटी साइज़ में। ठीक है, इनका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा, नर का जो वेट होता है यानी 2 किलो और 2500 ग्राम के नीचे होता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। यानी हो सकता है 1800 ग्राम हो, 2 किलो से भी कम हो, और हो सकता है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा वज़न जाएगा तो 2500 ग्राम तक जाता है। ठीक है, यानी ज़्यादातर ये 0 साइज़ में होते हैं। शायद किसी के पास कुदरती नेचुरल चीज़ें
कोई बड़ा निकल जाए, कुदरत का निज़ाम है, बोनों के बीच में भी कोई कदावर निकल जाता है, ऐसा होता है। जो ठिगने कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं, उनमें कोई कोई बड़ा निकल जाता है, पर एक आध निकलता है। और दूसरा, जो एक कपल को आप यानी जोड़े को क्रॉस करवाएंगे नर मादी के, तो बच्चे जो होते हैं उनमें से बिलफर्ज 8 बच्चे हैं, तो 8 में से मुमकिन है कि एक आध बच्चा जो है वो बाप को भी यानी पीछे छोड़ दे, बहुत ज़्यादा खूबसूरती में आए, असालत में आए। वरना जो है वो इतना आपको आम लगेगा कि यार ये तो क्या है, ऐसे ये आम ही असील है, कोई इसमें को वो तो नहीं है। बल्कि ये ख़ास करके जो ब्रांड हैं, लासानी, अमरोहा, रामपुरी और जितने भी जो पुराने यानी यूनिक ब्रांड हैं, जो नामवर ब्रांड हैं, इनके जो पट्ठे होते हैं 1.5 साल के अंदर अंदर अपनी सही पॉइंट्स और असालत नहीं ज़ाहिर करते। 1.5 साल की एज से क्रॉस होते जाते हैं, फिर जाके जनाब ये अपनी असालत भी ज़ाहिर करते हैं, अपने पॉइंट्स भी जो है क्लियर कर जाते हैं। यानी 2 सालों में मैक्सिमम अपने आप को बताते हैं, जो इनके पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। बाकी इनके पट्ठे जितने छोटे होंगे उतना आपको अजीब लगेगा। जो असीलों में आम जो मकसद जो नॉर्मल असील है ना, उनसे भी आपको ये सही नहीं लगेंगे, ख़ास मज़ा नहीं देंगे। और बचपन में तो इनकी जनाब दुम अजीब सी, पर अजीब से लुगड़ू पगड़ू लगते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये अपनी पूरी जो है बॉडी के पॉइंट्स क्लियर करते जाते हैं। और बाकी मैंने बताया कि अगर 8 बच्चे हैं, 8 में बिलफर्ज 5 नर हैं, 3 मादियाँ हैं। हो सकता है इनमें कोई 8 में कोई अच्छा, बहुत अच्छा निकल जाए, बाप से भी आगे खूबसूरती में चला जाए, दादे से भी आगे चला जाए। सारे एक जैसे नहीं होते, पॉइंटें उनमें ज़रूर होती हैं, लेकिन खूबसूरती उस अंदाज की नहीं होती। तो ये जो होता है अक्सर कुदरत का निज़ाम है। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है बेटे हैं, उनमें से कोई कद का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, कोई कद का थोड़ा सा कुछ, किसी के साथ मेरी आंखें मिलती होंगी, किसके साथ मेरे नाक या होंठ या कान या पीछे की छवि, ठीक है। यानी बिल्कुल एक जैसा तो नहीं होता ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। और आपस के भाइयों में भी ऐसा ही होता है, किसी का रंग गोरा होगा, किसका गंदमी होगा, तो ये भी होता है। और किसी की तबीयत तेज़ होगी, किसकी तबीयत जो है मासूमाना होगी, ये होता है नेचर की चीज़ों में। आप कभी भी इक्वल नहीं ले सकते कि जी ये बराबर कोई सांचे में तो नहीं बन रहे कंपनी के, ठीक है। तो इनमें फ़र्क होता है। बाकी मज़े की बात ये होती है कि अगर कोई भी ब्रांड होता है, जो उसका ओनर होता है, जिसने ये शौक़ रखा है, वो इस चीज़ को जो है वो सही तरीके से आपको, अभी कभी भी आप चीज़ें रखते हैं तो जो जहाँ से ली, जिस बंदे से, आप उसका हवाला दे के ये कह सकते हो कि यार ये फ़लानी चीज़ मैंने फ़लाने आदमी से या फ़लाने दोस्त से मंगाई, पैसों पे ली या वैसे गिफ्ट के तौर पे आई, तो अब आप ये देख के मुझे बता सकते हैं कि यार ये असल है नहीं है। एक मिसाल देता हूँ। और ऐसे ही उठाया जी ये भी अमरोहा है, वो भी अमरोहा है, अब 4 किलो का भी अमरोहा दिखा रहे हैं और अजीब अजीब से मुर्गे दिखा के बोलते हैं अमरोहा है। तो अमरोहे की बड़ी हिस्ट्री है पीछे, और ये रखते भी ग्रेसफुल लोग हैं, नवाब लोग, राजा महाराजाओं का शौक़ है। जो बड़े लोग होते हैं ये शौकिया तो रखते हैं, इसको फाइट के लिए भी डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करते, क्रासों में मादी से या नर से क्रासों में ले जाके फिर इसको जो है जनाब आप इसे जो है बच्चे लेके, वो बच्चे जो है फिर आप उनको, क्योंकि असालत ज़्यादा होती है, लड़ाई में स्पीड होती है, बर्दाश्त होती है, नस्ली होते हैं, लेकिन ये सीधे होते हैं, ठीक है। ये सीधे होते हैं, ढंगबाजी नहीं होती, बचाओ और गर्दन को इधर उधर घुमाना, ऊपर नीचे जाना, ये सीधे सीधे लड़ाई करते हैं, क्योंकि असालत ज़्यादा है। जो असील जो ज़्यादा जो पुराने असीले पेवर होते हैं तो उनमें ढंगबाजी नहीं होती, यानी गेम नहीं होती, वो सीधे लड़ते हैं। ज़्यादातर जो है वो ठंडे भी होते हैं, हाँ, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि बर्दाश्त। दूसरा जो कांटेबाजी का सिलसिला है, पाकिस्तान में 1990 के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले जो मुर्गे लड़ते थे अपने कांटों पे लड़ते थे, ठीक है। जिसके कांटे अगर टूट गए तो वो मुर्गा समझो लड़ाई से गया। तो उस वक़्त जनाब इनको सरसों का तेल, मक्खन इनके कांटों पे लगाते थे, डंडों पे बिठाते थे ताकि यूं पंजे करे, कांटे का जो रुख है वो सही जगह पे और तेज़ी से बढ़ता जाता था। कम से कम 2 से 2.5 साल मुर्गा होता था, तब जाके वो लड़ाई में आता था। भाई मैं थक गया हूँ कैमरामैन, मैंने क्या गलती की, इधर बैठ के मेरे से बातें कराओ, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे ऐसे मुर्गे थे कि
आप उनके ऊपर जो है यानी कांटे अपने जो है उनके ऊपर वो डाल के फिर उनको लकड़ियों पे बिठाते थे, डंडों के ऊपर कांटे वो स्पीड से बढ़ते थे। फिर अगर कांटा टूट गया, मुर्गा गया लड़ाई से। तो अपने कांटों पे पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में तो उस वक़्त कांटेबाजी नहीं होती थी, ज़्यादातर बंद गद्दी पे लड़ाते थे। यानी बंद गद्दी ये कहते हैं जो उनका कांटा होता है उसके ऊपर जो है गद्दियाँ चढ़ा के, मोटी सी गद्दियाँ चढ़ा के उसके बाद जो है उसको इस तरीके से जनाब वो फिर छोड़ते थे, ठीक है। और सिंध के अंदर जो है ये खुले कांटों पे, लेकिन 90 से पहले पहले 80-70 की दिहाई या इससे पीछे जितना भी चले जाएंगे तो अपने कांटों पे लड़ते थे। गलती से अगर किसी मुर्गे का कांटा टूट गया तो वो समझो बस वो फिर लड़ाई से रह गया, वो फिर वैसे उसको बचेल वगैरह बनाते थे। तो बड़े अच्छे मुर्गे थे, बड़ी मार उठाते थे, सीधे साधे थे, ढंगबाजी नहीं थी। बाद में जो ये जब इसको जुआ में उतारा गया, शौक को बेड़ा गर्क किया गया, ज़ाहिर लड़ाइयों में चले गए, तो फिर इसमें जो है ढंगबाजी जी, बचाव करना, पीछे से दूर से छड़ियाँ मारे या परों में घुस के गर्दन पकड़े और पीछे से वार करे या चक्री लगाए, तरह तरह के जो है ढंगबाजियाँ फिर इन मुर्गों में आ गई। बाहर के मुल्कों की ब्रीड आ गई, थाई, बर्मी, वियतनामी, बहुत सारे ब्रांड आ गए, उनका क्रॉस हुआ। जुआरी शौकीन ने उन्होंने असालत का तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये फिर बाद में हुआ, लेकिन ये है कि शुरू में जो है अपने उस पे लड़ते थे, ठीक है। और बड़े नस्ली होते थे और उस वक़्त बीमारियां भी कम आती थी। मुर्गों की एज कम से कम 10 और 15 साल के बीच तक तो नॉर्मल लोगों के पास शौक होता था। अब तो समझो मुर्गा पेड़ के अंदर, जो मेरा तजुर्बा है, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, किसी और को नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो इसमें तजुर्बा किया, बहुत घूमा, देखा, शौकीनों से मिला, तो बहुत ज़्यादा मेरे भाई मुर्गों की एज किसी किसी के पास कोई 10 साल वाला या 10 साल से ज़्यादा खड़ा हो, कोई 12-15 साल का। बाकी ज़्यादातर जो है साल 1 साल का होगा, लड़ाई शुरू करेगा, उसके बाद जनाब पहले साल से लड़ाई शुरू होगी, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल बहुत अच्छा मुर्गा होगा, 5वें साल तक लड़ेगा, उसके बाद नहीं लड़ता। कोई किसी शौकीन के पास कोई नस्ल ऐसी हो जो कि 7-8 साल की उम्र में भी लड़ाई करे, यानी पक्का हो गया फिर भी लड़ाई कर रहा है। लेकिन जो लड़ाई है इस वक्त तक 3 से 4 साल से आगे लड़ाई नहीं है, फिर वो रिटायर हो जाता है। ये भी मैं कह रहा हूँ जो मेहनत करते हैं, जिनके पास अच्छी नस्लें हैं। आम बंदों के पास बहुत ज़्यादा लड़ेंगे 3 सीज़न, और इन 3 सीज़नों में जो है एक सीज़न में अगर मुर्गा स्पीड से अच्छा कांटेकार किलकार मुर्गा है, बहुत ज़्यादा कुछ फैसला करेगा, 2 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट का एक पानी होता है, फिर दूसरा पानी सिंध में तो चलता ही रहता है। पंजाब की लिमिट है पानी की कि मेरा ख्याल है 2.5 पानी है या 3.5 पानी है, इस तरह है। 17 मिनट की गेम होती है वहाँ पे। 17 मिनट के बाद वो फिर गेम को बराबर कर देते हैं अगर फैसला नहीं हुआ। इस जो सिंध में जो है वो जनाब छोड़ देते हैं, फिर 8 पानी भी हो जाए, बाज़ दफ़े मुर्गे कांटे नहीं मारते। 5 दफ़ा लड़ा होता है, 6ठी दफ़ा वो कांटे नहीं मार रहा, क्या करेंगे उसको, परिंदा है, जानवर है, बेज़बान चीज़ है। बाज़ दफ़े किस्मत उनकी जो जुआरी की साथ नहीं देती, कांटे नहीं चलते, ठीक है। तो ये भी तरह तरह के मसले होते हैं। कोई 8 दफ़ा लड़ा हुआ मुर्गा भी जो है ना मिनटों में फ़ैसला किया होता है, और वो फिर वो 9वीं दफ़ा जनाब बड़े टाइम लगा रहा है, बाज़ दफ़े 6-6 पानी भी चले जाते हैं। तो ये होता है शौक के अंदर। तो उस वक़्त की गेम अब की गेम फ़र्क है। वक्त जो है मिलावट कम थी, केमिकल कम था, अब तो हर चीज़ में मिलावट है, 2 नंबरी है। तो फिर ये ज़ाहिर है इंसान की एज कम हो गई तो मुर्गों की भी कम ही होगी, जानवरों की। पहले तो एज ज़्यादा थी क्योंकि सीधा साधा माहौल था, मिलावट नहीं थी, पेवर चीज़ें थी। अभी तो हर चीज़ में जो है मिलावट है, तो इसी तरह उम्रें कम हो गई हैं, ठीक है। तो ये चलता रहता है। बाकी ये बहुत सारी बड़ी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें की। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, उसमें फिर जागीरी की वीडियो लगाएंगे, उसमें आपको जागीरी के ऊपर या कोई और ब्रांड दिखाएंगे, उसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे। कोई बात अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरी लगी है तो लगती रहे, मेरी तरफ से 10 दफ़ा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सही है। या आप देख सकते हो समा भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मैंने कहा दोस्तों के लिए बहुत देर से वीडियो लगाई है, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना सुहाना 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 मौसम है, और कैसे कैसे ज़बरदस्त किस्म के जो है पौधे लगे हुए हैं। इधर आ जाए भाई, देखें
माशाल्लाह से क्या फला की खूबसूरती है, माशाल्लाह ज़रूर बोले। और यार ये पौधा बड़ा प्यारा है। अच्छा ये देखिए दिखाते आप देखिए माशाल्लाह से ये पौधा प्यारा है। इसका जो है ये फल देखें। ये इसको मैं यहाँ पे फाड़ता हूँ, ये देखें खून की तरह। शुरू में निकाला ये तो वो इसका दूध है, अब निकालूंगा खून है बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल खून की तरह। और इसका जायका टेस्टी बहुत खट्टा है, तेज़ खट्टा है। तो ये भी जो है कहते हैं शुगर के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुगर तो मुझे अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई। वो टेस्टें वगैरह कराई हैं, सही है। लेकिन ये प्यारी चीज़ है। ये कभी कभार आते हैं, ये खाते हैं फल फ्रूट जो ये पक जाए तो ऐसा हो जाता है, यानी तेज़ जो है शाक कलर में आ जाता है। बड़ा टेस्ट है इसमें। तो दुआओं की दरख्वास्त, नेक्स्ट में फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।